नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या राहुल गांधी को सरकार सुनियोजित तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं कांग्रेस की तरफ से, तब से ही सरकार के लिए एक गले की हड्डी साबित हो रहे हैं। तमाम तरह के वो मुद्दे उठाते हैं, हर एक सवालों के जरिए वो जो है केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करती है और उनके अधिकतर सवालों का जवाब ना तो उसके मंत्रियों के पास होते हैं और ना ही सरकार के सर्वा यानी मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होते हैं। तो लगातार इस गले की हड्डी को केंद्र सरकार यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है एक सुनियोजित तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ये भी निकल के आ रहा है कि अब राहुल गांधी के ऊपर एक बार फिर से जो है वो शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दिया है। तो वहीं कल चीन के मुद्दों पर 2020 में जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था सरकार के ऊपर, और सरकार के बीजेपी की तरफ से ही किसी नेता ने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज करवाया था राहुल गांधी के खिलाफ, उसकी सुनवाई जो है कल सुप्रीम कोर्ट में हो रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में दो जजों का बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उसमें एक जज थे जस्टिस दीपांकर और दूसरा था एडी मसीह। ये दोनों जज कल खास करके जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी किया है, वो टिप्पणी अपने आप में एक हास्यास्पद साबित हो रहे हैं। और जस्टिस दीपांकर दत्ता जो टिप्पणी किया है, मुझे लग रहा है कि ऐसा टिप्पणी किसी भी जज के ऊपर कोई शोभा नहीं देता है। कि उसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी की तरफ से जो वरिष्ठ वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो पेश हो रहे थे और उससे सवाल जो पूछा गया है वो सवाल एक राजनीतिक पार्टी पूछती है, न कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि चाइना ने हमारे 2000 किलोमीटर वर्ग का जमीन जो है वो कब्जा कर लिया है। अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो इस तरह का सवाल नहीं पूछते। अगर आपको ये सवाल उठाना ही है, पूछना ही है, तो आप सोशल मीडिया के बजाय सरकार से संसद के अंदर पूछ सकते हैं। इस बात को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम होता है सरकारों से सवाल पूछना, चाहे वो संसद के अंदर पूछे या संसद के बाहर, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या मीडिया के जरिए हो। विपक्ष का काम ही होता है सवाल पूछना। इसको लेकर के कहा कि इस पर फिर उन्होंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी से, मिस्टर सिंघवी आप ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि 2000 किलोमीटर वर्ग जमीन जो है वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इस बात का सबूत तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के पास नहीं थे, क्योंकि वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस के खिलाफ जिरा करने के लिए गए थे, उसके पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी के पास जो इनपुट होते हैं उन्हीं के हिसाब से वो सरकार से सवाल पूछते हैं और आरोप भी लगाते हैं। कई बार एक अरुणाचल प्रदेश के सांसद है, उन्होंने भी सरकार से संसद के अंदर कहा है कि हमारे जमीन को लगातार चीन और उसके सेना जो है वो कब्जा करती जा रही है और सरकार की तरफ से कोई ठोस सवाल या कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि आने वाले समय में अगर कोई दूसरा डोकलाम होगा तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। आपने देखा होगा मीडिया के चैनलों में कई बार कि चीन ने जबरदस्ती अरुणाचल प्रदेश को अपने देश के नक्शा में शामिल कर लिया था और कई जगहों का नाम भी चेंज कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बात नहीं दिखा और ना ही अरुणाचल प्रदेश के उस सांसद का उसने बयान देखा जो संसद के अंदर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। मुझे लग रहा है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता कल से ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक जस्टिस होने के नाते विपक्ष के नेता पर इस तरीके का सवाल पूछना मुझे लग रहा है कि कतई सही नहीं है। वो एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह उन्होंने कल अपना जो फैसला था, हालांकि वो मौखिक फैसला था जो अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया था।
हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता का जो बैकग्राउंड रहा है वो बीजेपी से रहा है, आरएसएस से रहा है। और अभी फिलहाल ही जस्टिस दीपांकर दत्ता का जो पिक्चर है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे के साथ वायरल हो रहे हैं। तो लोग इस बात पे कयास भी लगा रहे हैं कि इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ सही बोलेंगे। ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं और इसी वजह से राहुल गांधी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जबकि ये कोर्ट का काम नहीं है, ये जज का काम नहीं है। जज का काम होता है फैसला देना, किसी भी मामलों में अपना जजमेंट देना। इस बात पर प्रियंका गांधी ने भी काफी कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि कोई कोर्ट का जज ये तय नहीं करेगा कि सवाल क्या पूछा जाना चाहिए और क्या नहीं पूछा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने काफी कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कि कहने वाला कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन देश विरोधी है, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, ये जनता तय करेगी। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और लगातार सवाल पूछने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ये तय नहीं करेगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। जैसे ही कल जजमेंट आया था उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के या इस जो जज था इसके फैसले का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने आपत्ति जताया और उसके बाद से ही जस्टिस दीपांकर दत्ता के खिलाफ लोग तरह तरह के बयान लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस बात की दोषी वो खुद है भी, क्योंकि इस तरह के सवाल कभी कोर्ट के अंदर बोले ही नहीं गए, ना पूछे गए। तो इस बात को लेकर के आपको क्या लगता है कि जो टिप्पणी है, क्या सरकार न्यायपालिका के जरिए राहुल गांधी को निपटाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सरकार, राहुल गांधी जो है सरकार के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं, गले की हड्डी बन चुके हैं और वो इसी जरिए से उनको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।